समशीतोष्ण चक्रवात को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं चक्रवात क्या होता है। थोड़ा सा इस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक प्रकार का निम्न वायु दाब का केंद्र होता है जिसमें पवन की दिशा केंद्राभिमुख त्वरण के साथ केंद्र की ओर वक्रीय पथ पर। नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। ज्योग्राफी के एक प्रश्न को हम लोग लेकर के इसको एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने वाले हैं टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, समशीतोष्ण चक्रवात के बारे में समझेंगे। तो समशीतोष्ण चक्रवात को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं चक्रवात क्या होता है। थोड़ा सा इस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं, तब इस प्रश्न पर आते हैं। हालांकि प्रश्न देख लीजिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित कथन दिए गए हैं, ठीक है। उसी में से सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो साइक्लोन होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, चक्रवात नाम से ही क्लियर है, यह वास्तव में एक निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। अब देखिए, मान लो कि यहां पर लो प्रेशर है और जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यानी कि चक्रवात एक प्रकार का निम्न वायु दाब का केंद्र होता है जिसमें पवन की दिशा केंद्राभिमुख त्वरण के साथ केंद्र की ओर वक्रीय पथ पर समदाब रेखाओं को काटती हुई केंद्र की ओर चलती हैं। यानी आप अगर इसको डायग्राम समझने का प्रयास करिए तो हम कह सकते हैं, देखिए ये चक्रीय गति हो रहा है, यानी चक्रवात, ये हवाएं क्या हैं, इसे गोल गोल घूम रही हैं और सारी हवाएं केंद्र की ओर आएंगी। और ये जो आपने सर्किल खींचा है ये वास्तव में समदाब रेखाएं हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि यहाँ पर 900 MB प्रेशर है, हमने कहा 920 है, यहाँ 940 है, यहाँ 960 है। तो आप क्या देख रहे हो, ये सब समदाब रेखाएं हैं। और ये जो हवाएं होती हैं, ये पवन होती है, वह केंद्र की ओर वक्रीय पथ पर समदाब रेखाओं को काटती हुई केंद्र की ओर चलती हैं। लगभग 60 डिग्री पर ये काटती हैं। कितनी डिग्री पर? 60 डिग्री पर ये काटती। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम चक्रवात को कहें कि चक्रवात क्या है, तो आप कह सकते हैं कि निम्न वायु दाब का केंद्र होता है जिसमें केंद्र की ओर पवन की दिशा होती है और समदाब रेखाओं को वक्रीय पथ पर काटती हुई जाती हैं और चक्रीय गति करती है। अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा होती है चक्रवात की एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। कहाँ पर? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की, तो इसकी दिशा क्या होगी? पलट जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर लो प्रेशर है, बाहर की ओर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो चलेगा तो हाई है, बशर्ते क्या हो गया, इसकी दिशा पलट जाएगी। यानी कैसे पलटेगी? तब ये चलने लगेगी क्लॉकवाइज। यानी कैसे? तो आप कहेंगे ऐसे चलेगी, यानी ये क्लॉकवाइज है। देखो, तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्लॉकवाइज हो जाती है और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। अब समझने वाली बात है कि फिर एंटी साइक्लोन क्या है, प्रतिचक्रवात क्या है। तो प्रतिचक्रवात में आप कह सकते हैं केंद्र में हाई प्रेशर होगा। यानी कि केंद्र में हाई प्रेशर अगर हम कर दें, मान लो यहाँ पर हाई प्रेशर है, ये देखो, तो इसमें से हवाएं क्या होंगी? बाहर की ओर निकलना शुरू कर देंगी। तो चक्रवात के जस्ट अपोजिट होता है और दिशा भी जस्ट अपोजिट होती है। जैसे चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, तो ऐसे ही प्रतिचक्रवात की दिशा अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात को आप ये समझिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो चक्रवात होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के आपको समझना है। एक होता है समशीतोष्ण चक्रवात, समशीतोष्ण चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। इसी को शीत चक्रवात भी बोलते हैं, इसी को शीतोष्ण चक्रवात भी बोलते हैं, शीतोष्ण चक्रवात भी बोलते हैं। इसी को कहते हैं एक्स्ट्रो
ट्रॉपिकल या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी इसको बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। और एक चक्रवात होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो बेसिकली हमें इसको समझना है। अब ध्यान दीजिएगा, इस चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है और कहाँ होती है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो पहली बात तो ये कि समशीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति गर्म और ठंडी पवनों के मिलने से होती है। जैसे मान लो हमने कहा कि ये 0 डिग्री है और ये पृथ्वी बना दिया, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो बनेंगे 35 से लेकर के 65 डिग्री के बीच में। इस एरिया में ये चक्रवात बनेंगे, इस एरिया में। और यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हैं कि ध्रुवीय पवन ऊपर से और इधर से पछुआ पवन, ये दोनों पवनें मिलती रहती हैं। पछुआ क्या है, गर्म पवन है, और ध्रुवीय पवन क्या है, ठंडी पवन है। तो गर्म और ठंडी पवनों के मिलने से चक्रवात बनता है। जैसे आपने वाताग्र पढ़ा था, मान लो इधर से आई गर्म वायु और इधर से आई ठंडी वायु, और यही क्या होती है, ऊपर उड़ जाती है। तो इस तरह से ये चक्रवात बनना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे चक्रवात बन जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि शीतोष्ण चक्रवात को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है। आप कहेंगे कि गर्म और ठंडी वायु जब टकराती हैं तो एयर जो शेयरिंग होता है, यानी वायु कर्तन जो होता है, यानी दोनों का जो तापमान है उसमें विरोधाभास है, उसी में से हीट बाहर निकलती है। क्योंकि एक गर्म है एक ठंडी है, तो उसमें से एक्स्ट्रा हीट बाहर निकलेगी और उसी हीट से चक्रवात क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यह चक्रवात 35 से लेकर 65 के बीच में बनते हैं। जब भी आप देखेंगे यह चक्रवात का निर्माण, तो हम ये कह सकते हैं, मान लो कि ये अलास्का है, ये अलास्का वाला एरिया है। इधर से ये ठंडी वायु चल रही है, ध्रुवीय पवन, और इधर से ये पछुआ पवन आ रही है। तो ये जलीय क्षेत्र में भी तो बन सकता है टकराने से, और स्थलीय क्षेत्र भी बन सकता है। यानी शीतोष्ण चक्रवात जलीय और स्थलीय दोनों ही सतह पर बन सकता है। यहाँ पर वर्षा कौन सी होगी, तो आप कहेंगे गर्म और ठंडी वायु मिल रही है, तो ये वास्तव में वाताग्री वर्षा होगी। तो इसलिए इसको वाताग्री चक्रवात भी कहा जाता है। इसकी दिशा क्या होगी, तो आप कहेंगे इसकी दिशा जो होती है, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ऐसे इसकी दिशा होगी। तो महाद्वीप में अगर वर्षा की बात करें तो महाद्वीप के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा घटने लगती है। तो एक तो ये बात है। अगर हम इसका व्यास देखें तो हम कह सकते हैं 1600 से 3200 किलोमीटर इसका व्यास होता है। इसकी ऊंचाई जो होती है चक्रवात की, वह होती है 6 से 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। हाइट कितनी होती है, 6 से 8 किलोमीटर होती है। अगर हम इसका डायामीटर देखें तो डायामीटर इसका बहुत ज़्यादा होता है, और कितना होता है, 12 लाख से लेकर के 32 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका डायामीटर हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, आपने वाताग्री वर्षा को समझा है, इसमें शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, संरोधी वाताग्र का निर्माण होता रहता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बादलों का निर्माण होगा, यानी अनुक्रमित सीरीज बनना शुरू हो जाएगी। तो एक बात आपको यह भी समझना है। साथ ही साथ आप यह भी जानते रहिएगा कि जो शीतोष्ण चक्रवात है, इसका संबंध कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि जो ये इस तरह से चक्रवात है, तो जो इस पे चलती है जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, तो जहां पर जेट स्ट्रीम का ट्रफ होता है उस एरिया में हाई प्रेशर, और जहां पर इसका श्रिंग होता है वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर। तो जहां पर उठेगी जेट वहां पर वर्षा कराएगी, और जहां नीचे आएगा वहां पर वर्षा नहीं कराएगी। तो ये आप ये भी जानते रहिएगा, इस वर्षा का संबंध उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से भी होता है। यानी कैसा रिलेशन है, तो आप कह सकते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है, यानी रहस्यमयी रिलेशन इनके बीच में इस्टेब्लिश होता है। और ये शीतोष्ण चक्रवात जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में वर्षा कराते रहते हैं,
पूरे वर्ष वर्षा कराते हैं। जैसे ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश को आपने समझा है कि वहाँ पर क्या होता है, पूरे वर्ष इस तरह की वर्षा होती रहती है। तो ये बेसिकली शीतोष्ण चक्रवात है। फिर कुछ बातें होंगी जो हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन में समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पर लौटते हैं और देखिएगा ध्यान से। यह चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य निर्मित होते हैं, जिनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। इस चक्रवात का विकास जलीय एवं स्थलीय दोनों सतहों पर होता है। यह भी बात सत्य है। इसकी उत्पत्ति ठंडी एवं गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। ये भी सही है। शीत चक्रवात में वाताग्रीय वर्षा होती है, जिसमें विभिन्न बादलों का अनुक्रमित विकास होता है। यह भी कथन क्या है, सही है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप इन स्टेटमेंट को तैयार रखिए। हो सकता है इसी में से सिंगल लाइन क्वेश्चन बना दे। तो 4-5 क्वेश्चन तो आपको इसी में दिख रहा है। इसके अलावा जो हमने इसको एक्सप्लेन किया वहाँ से भी तैयार कर लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपका शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े ही आसानी से कर जाओगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं उपयुक्त में से सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं।